हे गाइस, वेलकम बैक। 2 लेक्चर हमने डिस्कस किए थे सीमेंट के और कुछ ट्रिक्स हमने देखी थी और ये तीसरा लेक्चर है सीमेंट का और ये लास्ट लेक्चर भी है। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो चलिए हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। बात हम कर रहे थे टेस्ट ऑफ सीमेंट की, कौन कौन से टेस्ट सीमेंट पे होते हैं। तो ये सारे नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं वही है, बाकी जो कॉमन है वो मैंने नहीं लिखे हैं इसमें, बेकार में नोट्स बनाने की कोई मतलब नहीं है। पहला आता है आपका कंसिस्टेंसी का टेस्ट। करते कैसे हम विकेट एपरेचर से करते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो इसके भाई कौन सी, ठीक है, कौन सी विकेट गिरी, कौन सी विकेट गिरी। क्रिकेट हम देखते हैं, स्कोर पूछते हैं किसी से तो ऐसे ही तो पूछते हैं कि भाई स्कोर क्या हो गया, कितनी विकेट गिर गई। तो आपने पूछा कि भाई कौन सी विकेट गिरी। ह्यूमिडिटी इसमें होती है 90% तक, ठीक है, ह्यूमिडिटी 90% तक होनी चाहिए, इस टेस्ट को करते हैं तब। और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो होती है वो 30% होती है, आपसे पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, तो ये 30% होनी चाहिए। नीडल का डाया जो होता है वो होता है 1 mm। नीडल कैसे होती है, इस तरह की होती है नीडल, और ये कैसा दिख रहा है, एक के जैसा दिख रहा है 1, तो 1 के जैसा नीडल दिखेगा, इसको आप ऐसे लगा सकते हो। और दूसरा आता है आपका कॉलर। कॉलर का डाया होता है 5 mm। याद कैसे करेंगे, COL, L का मतलब क्या था हमारे अनुसार L का मतलब था 5, तो यहाँ पे आंसर आपका क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, ठीक है। COL, L मतलब 5, तो कॉलर जब आएगा तो अपने आप 5 आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट जो है वो किया जाता है ली चैटलियर फ्लास्क से, ठीक है। ली चैटलियर एपरेटस नहीं है, उससे तो साउंडनेस पता लगती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है फ्लास्क, तो फ्लास्क से आपको पता लगेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो इसमें देखो 2 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और दोनों के जो फॉर्मूले हैं ना, इनमें हो सकता है आपको कन्फ्यूजन होता हो, तो उसको हम क्लियर कर देते हैं। कैसे, टेंसाइल का पकड़ा आपने क्या 10, तो ये हो गया कितना 10 का आधा कर दो 5, तो P/5, और इसका भी आधा कर दो तो आ जाएगा 2.5, तो 10 यानी कि 10 टेंसाइल, 10 का आधा 5, 5 का आधा 2.5, 2.5, ठीक है, क्लियर। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका पूछता है अगर कोई तो 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 6 ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं, दोनों में ही करेंगे 6, तो ठीक है, टेंसाइल में भी और कंप्रेसिव में भी। ब्रैकेट का मतलब कुछ नहीं है, बेसिकली इस तरह के जो स्ट्रक्चर है आपका, क्यूब भी कह लो इसको, तो ये हम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे करेंगे, इसका हो जाएगा आपका P/4 + 3। याद कैसे करेंगे, तो C, कंप्रेसिव का C कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है अल्फाबेटिकली, ABC, तो C का 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, ये P/4 हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा इसका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कंप्रेसिव है स्ट्रेंथ है तो ज़्यादा एरिया होगा, टेंसाइल है तो कम होगा, क्योंकि टेंसाइल के लिए क्या है, एक इतना सा पेन लिया है, इस पर हम टेंसाइल फोर्स इस तरह से लगा सकते हैं। लेकिन अगर कंप्रेसिव लगाना है तो हमें एक बड़ी सरफेस चाहिए, जैसे कॉन्क्रीट का क्यूब होता है, उस पर हम दोनों सरफेस से दबाव लगाते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। लेकिन टेंसाइल करने के लिए तो हम एक छोटा सा इस तरह से एक सेक्शन पकड़ के इसको खींच सकते हैं। तो इससे ब्रैकेट चाहिए, ब्रैकेट का मतलब कुछ इस तरह का एक वो होता है, जैसे आपने बिटुमिन के भी टेस्ट किए होंगे, तो इस तरह का होता है जहाँ से इस तरह से इसको खींचा जाता है दोनों तरफ से, तो इसको हम ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। और कंप्रेसिव अगर करना है तो इसके लिए हमको बड़ा प्रॉपर एक क्यूब चाहिए, उस पर हम दोनों तरफ से फिर फोर्स लगाएंगे, तब जाके वो टेस्ट हमारा कंप्लीट होगा। और लास्ट टॉपिक जो है सीमेंट का, नोट्स के अनुसार वो हमारा है सरफेस एरिया, किस सीमेंट का कितना सरफेस एरिया होता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखो हाई एल्यूमिना सीमेंट और OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इनका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2250। यानी कि जनरली अगर आपको कुछ नहीं बोले और सिर्फ सरफेस एरिया पूछे किसका, सीमेंट का, तो आप ये ही मान के चलोगे कि OPC की बात हो रही है, तो ये होगा 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। PPC की बात करें तो ये होती है 3000, RHC, ठीक है, RHC और LHC, रैपिड हार्डनिंग और लो हीट सीमेंट, इन दोनों की होती है 3250। SSC यानी कि सल्फेट, SSC का फुल फॉर्म क्या था, सुपर सल्फेट सीमेंट, ठीक है, सुपर सल्फेटेड सीमेंट होता है एक, उसकी 4000 सरफेस एरिया होता है। तो वैसा तो जनरली पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ लेता है तो आप इसको लिख लो नोट्स में, और इनकी आप ट्रिक्स बना लेना आपके हिसाब से जो भी बनती है। कुछ खास ट्रिक बन नहीं रही थी इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, आप बना लेना, कुछ अच्छी बनती है तो कमेंट कर देना, बाकी लोगों को भी बता देंगे। तो ये आपका जो है सीमेंट पूरा हो गया है, और अब हम करेंगे सीमेंट के क्वेश्चंस, और वहाँ से फिर अगर कुछ और हमारी नई चीज़ें निकल के आती हैं हमारे सामने, उनको भी हम ऐड करेंगे लेक्चर में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।